जी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करना है आज। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। तो इसको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो देखो, जैसे इसको तो सब पहचानते हो ना सब, ठीक है। यस सर। आलिया भट्ट है ना। अब इसके सैलरी का बात करते हैं, ठीक है। अब चाइल्ड एक्ट्रेस की तरह मान लो ये एक्टिंग करना स्टार्ट की, ठीक है। और Alia Bhatt applied for a job and got selected. She has offered a job with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary. ठीक है। तो हुआ क्या कि इसको मंथली सैलरी जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8,000। और ये कमिटमेंट किया गया कि हर एक साल कितना का इंक्रीमेंट होगा, 500 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा इसके सैलरी में। तो थोड़ा सा इसका सैलरी कैलकुलेट करते हैं। जैसे सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में इसका सैलरी तो 8,000 है ना। मंथली सैलरी इसका फर्स्ट ईयर में कितना है, 8,000। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में इसका सैलरी कितना होगा, मंथली सैलरी 8,500। 8,500, ठीक है। और फिर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, 9,000। 9,000। और फोर्थ ईयर हो जाएगा 9,500। और फिफ्थ ईयर क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000। ठीक है। अच्छा, अगर इसके आगे हम बढ़े, इसके हम आगे जाते हैं तो क्या आगे जाएंगे तो और भी सैलरी इसका हम पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को ध्यान से देखो, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में इसका सैलरी जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हर एक ईयर 500 रुपीज ऐड हो रहा है, यानी हर एक टाइम 500 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ये नंबर का क्या है, एक पैटर्न है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे एक हम सीडी बनाते हैं और ये सीडी का रंग्स है ना। तो ये पहला रंग्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये रंग का हाइट जो है, लेंथ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो the length of the rungs of a ladder decreases uniformly by 2 centimeter from bottom to top। तो इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं तो हम देखते ये हैं कि सबसे बॉटम में 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपर गए तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया, तो कितना कम हो गया होगा, 43। 43। फिर ऊपर गए तो हो जाएगा 41। फिर ऊपर गए तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 39। और फिर ऊपर गए तो इसका लेंथ हो जाएगा 37। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं एक पैटर्न है, नंबर एक पैटर्न में अरेंज है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर एक पैटर्न में अरेंज था, यहाँ भी नंबर एक पैटर्न में अरेंज है। तो ये जो पैटर्न होता है उसी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, +500। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45 के बाद क्या आया, 43 आया, 43 के बाद 41 आया, ठीक है। 41 के बाद 41 के बाद क्या आया, 41 के बाद 39 आया, और 39 के बाद क्या आया, 37 आया। तो ये भी एक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे कैसा पैटर्न है, सारे नंबर्स को, एक जो नंबर्स है उससे दूसरे नंबर पे जाने के लिए हमें -2 करना पड़ रहा है। यहाँ पे +500 करना पड़ रहा है, यहाँ -2 करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना पड़ा है, यहाँ पे क्या करना पड़ा है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। इस केस में क्या है कि ये देखो एक इंसान दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, कुछ इंसान टाइप का ये। अब मान लो ये जो है ये एक कंपनी का हेड है, कंपनी का हेड है, मतलब कंपनी इसकी है, कंपनी इसकी है। तो ये क्या करता है, ये कंपनी का हेड है, कंपनी बनाया है, तो इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो काम करने के लिए ये रूल बनाया कि हम कैसे पैसा देंगे, पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो इसने पेमेंट देने का एक तरीका बनाया है कि मान लो जो कंपनी है, कंपनी को इनकम होता है 4 लाख। कितना होता है कंपनी को इनकम, 4 लाख। ध्यान से समझना, 4 लाख कंपनी का इनकम है। अब इस 4 लाख में से 50%, 4 लाख का 50% कितना होगा, 4 लाख का आधा कितना होगा, 2 लाख, 2 लाख, है ना। तो ये अगर कंपनी को बेनिफिट होता है 4 लाख का,
तो ये जो हेड है कंपनी का, मालिक जो है, वो क्या करेगा, 2 लाख अपने पास रखेगा और बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख जो बचा वो अपने जस्ट नीचे 2 हेड बनाया हुआ है, मतलब खुद हेड नहीं कर रहा है, खुद सारा काम नहीं कर रहा है, 2 आदमी और रखे हुए काम करने के लिए, ठीक है। तो वो खुद 4 लाख पूरे कंपनी को मिल रहा है। ये 4 लाख किसका इनकम है, पूरे कंपनी का। और 2 लाख अपने पास रखा और 2 लाख इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बोलता है यही काम तुम आगे अगर किसी से करवाते हो तो वो करेगा, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये कि इसके पास वो कितना देता है, 1 लाख, ठीक है, और इसको कितना देता है, 1 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का 1 लाख का 50%, 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000। 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000। तो 50,000 ये दोनों क्या करता है, अपने पास रख लेता है। 50,000 इन दोनों अपने पास रख लेता है, मतलब इसका सैलरी हो गया 50,000। तो बचा कितना, 1 लाख में से 50,000 अपने पास रखा तो बचा कितना, बताओ कितना बचा, 50,000 बचा, ठीक है। तो वो जो 50,000 रहता है, वो 50,000 क्या करता है, वो 50,000 ये 2 लोगों से काम करवाता है, तो उन 2 लोगों को दे देता है, ठीक है, इन 2 लोगों को दे देता है। तो इन 2 लोगों को दे देता है, तो इसके पास कितना आ गया, इसके पास आ गया 25,000। 50,000 को 2 टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो 25,000 यहां मिला और 25,000 इसको मिला, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये जो 25,000 मिला है इसको, है ना, 25,000 मिला है, तो 25,000 में से कुछ पैसा ये रखेगा और बाकी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 25,000 का 50% कितना होता है, 25,000 का 50% होता है 12,500। वेरी गुड, 12,500। ये सैलरी हो गया इसका, 12,500 इसका सैलरी हो गया। और इसके बाद 12,500 अपना सैलरी लेके, जो कि इसका 50% है, बचा इतना ही, जितना इसके पास है उतना बचा, उसका जो बचा है वो अमाउंट क्या करेगा, ये बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी 12,500 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 टू जा 6,000 250, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम में मान लो नीचे वाले लोग जो रियल में काम कर रहे हैं, उनको कितना सैलरी मिल रहा है, 6,250। इसको भी कितना मिल रहा है, 6,250। इसको भी मिल रहा है 6,250। इसको भी मिल रहा है 6,250। यानी ये सबको क्या, जो नीचे में उन सबको कितना मिल रहा है, 6,250। और जो उसके जस्ट ऊपर है उनको कितना मिल रहा है, 25,000, ठीक है। और जो उनके जस्ट ऊपर है उनको कितना मिल रहा है, 50,000। और जो सबसे ऊपर, हाँ हाँ बोलो, अच्छा सॉरी 12,500, 12,500 है ना। और उसके जो ऊपर है उसको कितना मिल रहा है, 50,000। और उसके जो ऊपर है उसको कितना मिल रहा है, 2 लाख। तो यहाँ देखो सैलरी नीचे से लेके हम बॉटम से लेके अप में जाते हैं, तो बॉटम वाले का सबसे नीचे में जो है उनका सैलरी कितना है, 6,250। उसके बाद सैलरी कितना हो गया बताओ, 12,500। और उसके ऊपर जो है उनका सैलरी कितना हो गया बताओ, 50,000। 50,000 सैलरी है ना, 25 ना, इसका 50 है, ये वाले का, इसका 25 तो मिला था, लेकिन सैलरी इसका इतना ही हुआ ना, बाकी तो बांट दिया। और इसका सैलरी हुआ 50,000। और जो कंपनी का हेड है उसका सैलरी कितना हो गया, उसका सैलरी हो गया 2 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी जो सैलरी है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, पर्टिकुलर पैटर्न में है, ठीक है। जैसे अगर हम 625 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या करेंगे 4, तो आप ये वाला नंबर मिलेगा। अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 है ना, या 12,500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो नंबर है क्या वो एक पैटर्न में है या नहीं है। अच्छा बताओ, अगर इसके ऊपर भी कोई मालिक होगा तो उसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा इनकम। अगर इसका 2 लाख है तो इसके ऊपर जो मालिक हो उसको कितना मिलेगा, 8 लाख, है ना। तो रियल में भी होता क्या है ना, जो रियल में काम करते हैं ना उनको कभी ज्यादा नहीं मिलता है, जो रियल में काम करते हैं उनको ज्यादा कभी नहीं मिलता है।
किसको सबसे ज्यादा मिलता है? जो काम करवाते हैं, है ना। आप अपने स्कूल वगैरह में भी देख सकते हैं, किसका पेमेंट ज्यादा है, टीचर्स का या प्रिंसिपल का? ठीक है, प्रिंसिपल का। है ना। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे 0 ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये 0 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है, तो यहाँ पे भी क्या है? पैटर्न है। तो रियल लाइफ में अगर इस पैटर्न को समझ गए ना, तो तुम पैसा कमाना भी सीख सकते हो। तो ये जो पैटर्न है, कैसे मनी कंपाउंड होता है, कैसे मनी एक से दूसरे के पास जाता है तो बढ़ता है, डबल ट्रिपल होता है, ये समझना रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। अब बताओ, यहाँ पे जो अभी जो हम 2 पैटर्न देखे, उसमें ऐड करने से मिला, एक में सब्ट्रैक्ट करने से मिला, और एक में मल्टीप्लाई करने से मिला। उसी तरह डिवाइड करने से भी होगा। तो ये जो सारा पैटर्न है, ये सारा पैटर्न हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो पर्टिकुलर एक पैटर्न पढ़ना है। और पैटर्न पढ़ने से क्या होगा, देख, जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे, इस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ, पैटर्न पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है वो देखिए। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अच्छा, यहाँ पे अगर हम किसी से पूछते हैं तो हमको लगता है सारे स्टूडेंट बता सकते हो कि 4 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 5 नंबर। ठीक है, उसी तरह बताओ, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो बता सकता है 100 के बाद 70 है, 7 माइनस -30 माइनस 20 -20 आएगा ना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 घट रहा है ना, 30 हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट से सेकंड पे आए 30 सब्ट्रैक्ट किए, फिर सेकंड से थर्ड पे आए 30 सब्ट्रैक्ट किए, फिर 30 सब्ट्रैक्ट किए, तो फिर क्या आ जाएगा? -20। अच्छा, यहाँ पे कोई हमको बता सकता है कि यहाँ पे नंबर कौन सा नंबर आएगा 0 के बाद? कौन सा? 1 आएगा। गुड, ठीक है। देखिए, अभी आपको कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप आंसर बता रहे हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 3। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? 3। ऑब्वियस सी बात है, सब जगह 3 है तो 3 3 3 3 बाद में 3 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे कौन सा? -3 -3.0। गुड। अच्छा, ये आप कैसे आंसर बता दिए कि ये वाला नंबर आएगा? कैसे बता पाए कि यहाँ 5 आएगा, यहाँ -20 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -3.0 आएगा? आप लोग बता कैसे पाए? तो सिस्टम को देख के, पैटर्न को देख के। वेरी गुड। अच्छा, ये पैटर्न को देख के अगर आप ये बता सकते हो कि 5वें नंबर पे 5 आएगा, तो अगर हम आपसे फर्स्ट केस में ये पूछे कि बताओ 100वें नंबर पे क्या आएगा, तो 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? 5वें नंबर पे 5 आया, तो 100वें नंबर पे 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? 100 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 5th पोजीशन पे -20 आया, यहाँ पे बता सकते हो 100 पोजीशन पे क्या आएगा? नहीं बता सकते हो, नॉर्मली अभी तो नहीं बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात तो समझ गए कि ये एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाए तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर आने वाला है वो भी पता कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो सारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है, सारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्म, है ना। यानी ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, अब इन सारे लिस्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है वो हम बता देते हैं। जैसे पहले वाले में +1, हमने क्या किया है? 1 ऐड करके दूसरा नंबर हमको 1 ऐड करने पे मिला है। दूसरे वाले में हम बोल सकते हैं कि हमने -30 सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम बोल सकते हैं कि -30 हमने ऐड किया। ऐसा हम बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। यानी 100 में -30 ऐड किए तो 70 मिला। तीसरे वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं? तीसरे वाले केस में हमने क्या किया है? तीसरे वाले केस में हमने +1 किया है अगेन। और चौथे वाले केस में बता सकते हैं कौन सा नंबर हम प्लस कर रहे हैं? कौन सा नंबर प्लस कर रहे हैं? 0। वेरी गुड।
ये बहुत बार पता नहीं चलता है लोगों को कि सर ये तो 333 लिखा हुआ है, प्लस क्या करें? प्लस कर रहे हैं कौन सा नंबर? 0। अच्छा, इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं? इसमें हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर या माइनस कर रहे हैं? 0.5 प्लस कर रहे हैं क्या? प्लस माइनस 0.5। प्लस 0.5। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन सारा लिस्ट, ये जो सारा लिस्ट दिया हुआ है, उसके उस लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है या नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है, नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है, वो टर्म हमें एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करने के बाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो ये Yes, सारा एक टाइप का पैटर्न है क्या? सारा एक टाइप का पैटर्न हो गया। नो सर। सारा एक टाइप का पैटर्न है ना। सारे पैटर्न में, सारे लिस्ट में हम पर्टिकुलर नंबर को ऐड ही करके दूसरा नंबर मिल रहा है ना हमें। तो अगर सारा एक टाइप का पैटर्न है, सारा एक टाइप का लिस्ट है, तो क्या इसे कोई स्पेशल नाम दे दिया जाए? ठीक है, तो इसे जो नाम देते हैं, ये सारा कौन सा नाम दिया जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एपी चैप्टर का नाम है, वो डिफिनीशन उसका क्या है? तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। वो क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन विच each term is obtained by, each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म तो हमारा भाई, फर्स्ट टर्म कहीं से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट टर्म के लिए एक पर्टिकुलर नंबर को, फिक्स नंबर को हम बार बार ऐड करें, फिक्स नंबर को हम लोग बार बार ऐड करें। तो ऐसे लिस्ट जो तैयार होता है, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जो तैयार होता है, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एपी। क्या समझ में आया आपको एपी के बारे में? कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई बोलता है एपी क्या होता है, तो एपी रियल में लिस्ट ऑफ नंबर्स है। और जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें कैसे मिला है? एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, और उस फिक्स नंबर के ऐड करने से हमको नेक्स्ट नंबर, लिस्ट का नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब देखो, यहाँ पे दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको इसमें दो चीज मिला, एक मिला फिक्स टर्म, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो मिला, वो मिला फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो जहां से हम शुरू करना है, मतलब ये दोनों डिसाइड करना है, यानी ये दोनों डिसाइड करना है, बाकी अपने आप पता चल जाएगा, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर हम एक फर्स्ट टर्म, कोई भी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या ले ले? चलो निधि बताओ, कोई एक नंबर बताओ, वो नंबर से स्टार्ट करते हैं। निधि, कोई एक नंबर बताओ। 6। चलो, तो 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं 6। अच्छा, फिक्स टर्म बताओ, कोई एक फिक्स टर्म बताओ। नंदिनी तुम बताओ, एक कोई फिक्स टर्म बोलो। चलो, फिक्स टर्म हम ही ले लेते हैं। ठीक है, फिक्स टर्म ले लेते हैं 2, या फिक्स टर्म ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिक्स टर्म क्या ले लेते हैं? 4। ठीक है, अब देखिए, फिक्स टर्म 4 ले लिया और फर्स्ट टर्म क्या है? 6। अब हमको एपी लिखना है, तो एपी हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। हमारा जो एपी होगा वो ये होगा, पहला टर्म 6, यानी स्टार्ट करना है 6 से, और ऐड क्या करना है? फिक्स टर्म को। फिक्स टर्म क्या है? 4। तो ऐड क्या करना है? 4। तो बताओ, 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10। 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 14। 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18। 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हुआ, ये लिस्ट ऑफ नंबर जो हुआ हमारा, यानी हमें एपी मिल गया। तो एक बात बताओ, इस एपी के लिए, यानी अगर एपी लिखना है, तो एपी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दो चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए। कहां से शुरुआत करें और कितना आगे बढ़े, यानी फर्स्ट टर्म एंड द फिक्स टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द फिक्स टर्म। तो बताओ, फर्स्ट टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और फिक्स टर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स टर्म को थोड़ा एनालाइज करते हैं, फिक्स टर्म को थोड़ा एनालाइज करते हैं। जैसे
10 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? 4। 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मिलेगा 4, और 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मिलेगा 4, और 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मिलेगा 4। तो ये जो फिक्स टर्म है ना, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है। दो कंसेक्यूटिव टर्म का क्या है? डिफरेंस है। और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस कॉमन है, सबका डिफरेंस सेम है, 4 है। इसलिए इस फिक्स टर्म को हम एक और नाम देते हैं, और उसको हम लोग अब क्या बोलेंगे? किस नाम से बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे देखिए, यानी फिक्स नंबर जो है इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, है ना। और एक बात याद रखना है, ये जो फिक्स नंबर है, यानी ये जो कॉमन डिफरेंस है, वो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमारा +1 फर्स्ट वाले केस में, ये एक्चुअल में क्या है? ये कॉमन डिफरेंस है जो कि पॉजिटिव है। सेकंड वाले में बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है? निगेटिव है। थर्ड वाले में कॉमन डिफरेंस अगेन पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्या ये इतना पॉइंट क्लियर है सबको? बेसिक बता रहे हैं, बताओ यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सर Yes, sir. हाँ बोलो तो, ईच बोलो टर्म सौरभ। ऐड कर कैसे मतलब ला सकते हैं? देखो, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्शन को भी हम एडिशन ही बोल रहे हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ही जो नंबर मिलेगा ना, वो एपी में आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिलता है एक नंबर, वो जीपी में आता है। लेकिन वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो पैटर्न नहीं पढ़ना है। 10th में जो पैटर्न पढ़ना है, वो पैटर्न सिर्फ हमें तब मिलेगा जब हम एक फिक्स नंबर गिवन नंबर में ऐड करते जाएंगे। समझे बात को? ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे भी यस मिलता है, लेकिन वो सब पैटर्न हमें नहीं पढ़ना है। जैसे देखो, एक पैटर्न और हम बता रहे, जो आप लोग बता दोगे कि क्या आएगा। जैसे सबसे पहले मान लो एक 1 आया, ठीक है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद है 9 है, फिर इसके बाद 16 है, फिर इसके बाद 25 है, ठीक है, फिर इसके बाद 36 है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? कितने लोग बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा? इस पैटर्न को देखो और बताओ तो वहां पे क्या होगा। हाँ, हैंड रेज करो पहले, जो बता सकते हो कि वहां पे क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान से देखो। हाँ नंदिनी बताओ। सर 49। 49, वेरी गुड। अच्छा, ये बता सकते हो कि ये 49 कैसे पता चला कि यहाँ पे 49 होगा? ये कैसे पता चला? ये सारे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है हाँ मीन स्क्वायर। हाँ, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और सब कुछ स्क्वायर है। जैसे ये 6 का स्क्वायर है ना, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? 7 का स्क्वायर। तो ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, ये भी एक पैटर्न है जिसमें हम नेक्स्ट नंबर पता कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एपी है या नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात, ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें हम अगर फिक्स नंबर को ऐड करते जाए तो नेक्स्ट नंबर हमें नहीं मिल रहा है। ये पैटर्न तो सही है, बट एपी नहीं है, बिल्कुल भी एपी ये नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो पाया सबको? यस आकांक्षा, क्लियर हुआ? चलो, तो चलिए, तो आप लोग दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बस ये अगर फर्स्ट टर्म और फिक्स टर्म समझ गए तो आधा काम हो चुका है। अब आप लोग का थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाए, है ना, और उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंड एपी। तो एपी कौन सा जो पैटर्न है एपी है, आपको ये बताना है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर एपी है तो यस, और नहीं है तो नो। तो आज ये काम सीख लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और आपसे क्वेश्चन है, बताना नहीं है, अभी बोलना नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्या ये एपी है? अगर है तो यस, और नहीं है तो नो। आपको पोल के थ्रू बताना है, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और सेंड कीजिए। क्या ये एपी है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, इसके लिए ज्यादा समय देने का तो जरूरत है नहीं।
चलिए गुड। तो आंसर शेयर कर देते हैं आपके साथ। हम्म, ये रहा रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए 10 लोगों ने बोला कि ये एपी है, 4 लोग बोल रहे हैं कि एपी नहीं। ठीक है, चलिए गुड, देखते हैं। और बाकी बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं किए, चलो कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट दिख रहा है सबको? स्टॉप करते हैं। अच्छा, जितने लोगों ने बोला कि ये एपी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अच्छा जितने लोगों ने बोला एक बार हैंड रेज करेंगे, वो जिन्होंने बोला कि ये एपी है। अविनाश, अमन, रिभा, संध्या, आयुष, सौरभ, निधि, किरण, आकांक्षा, नेहा, सुजल, शिवम। गुड। अच्छा नेहा, नेहा इधर आओ। किरण म्यूट यस कर सर। लो। नेहा, आप ये बताइए कि ये एपी कैसे है? आपने कैसे बताया कि ये एपी है? आपका आंसर सही है, बट आपने कैसे बताया कि ये एपी है? सर इसका पैटर्न देखिए, इसमें जीरो समय प्लस किया गया है। गुड। देखिए आप क्या देखना है, आपको दो चीज देखना है। क्या देखना है कि कॉमन डिफरेंस, इसके बाद जो नंबर आया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो है, इसके बाद जो नंबर आया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो है, इसके बाद जो नंबर आया है उसके बीच का डिफरेंस जीरो है, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया जीरो। बस ये कॉमन डिफरेंस आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है। यानी नेक्स्ट नंबर हमको मिला एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने के कारण, तो ये हो गया आपका एपी में है और इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर इसमें ये भी तो बोल सकते हैं कि इंटू वन हो रहा है। हाँ इंटू वन हो रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एपी तो है, और जब तो इंटू सर होता है ये वो होता एपी है नहीं जीपी। भी हो सकता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नहीं कि भी हो नहीं भी हो सकता है सकता। बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब इसके अलावा जीपी भी हो सकता है, इसके अलावा जीपी भी हो सकता है। बात समझ में आया? जैसे वन इंटू करते हैं ना, तो वो जो सीरीज बनता है ना उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो आप आगे पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं जीपी। तो एपी भी है और जीपी भी है ना? तो दोनों हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आया? आपसे अगर यस सर। पूछा जाए ना कि यस ये सर। हो सकता है कि नहीं, तो वो देखना है कि क्या उसका रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रूल फॉलो कर रहा है तो वो हो सकता है। अब उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बताना है क्या वो एपी में है या नहीं है। और ये रहा, आप लोग को बताना है, हमको नहीं बताना है। तो अगर है तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, सिर्फ हमको कॉमन डिफरेंस देखना है सबका। चलिए गुड, है ना? चलो इस बार एक स्टूडेंट सिर्फ गलत आंसर किए हो, बाकी सबने सही ही किया ऑलमोस्ट। और अभी भी कुछ लोगों ने आंसर नहीं किए, चलो ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, देख रहे हैं? यानी 14th स्टूडेंट ने नो आंसर किया है और सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसने इस बोला है कि ये एपी है। अच्छा चलो, तो जो भी एक स्टूडेंट बोल रहे हो एपी है, ये एपी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब कैसे नहीं है वो देखो। ठीक है, ये एपी नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। और 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2। यानी आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 2 में से अगेन 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, और बीच वाले का डिफरेंस क्या हो गया? -2। तो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है सेम है क्या? डिफरेंस सेम नहीं ना है, डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस सेम है क्या बताओ? नहीं है ना? तो हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर मिला है। नहीं ना, 0 में 2 ऐड किए तो 2 मिला, बट 2 में फिर -2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 मिल रहा है, इसलिए ये एपी बिल्कुल ही नहीं है। आवाज आ रहा है मेरा क्लियर सबको? आवाज आ रहा है? चलो ठीक है।
अब बताइए, ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। इस बार उम्मीद करते हैं कि सब लोग बता पाओगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा कम समय देंगे। ठीक है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। चलिए, ये रहा आपका ऑप्शन, एपी है या सर नहीं पोल है। नहीं आ पोल नहीं आ रहा है? अच्छा, पोल नहीं आ रहा है तो तुम मैसेज सर। कर दो, मैसेज कर दो नंदिनी। ओके सर। बाकी सबको पोल आ रहा है ना, क्योंकि रिप्लाई तो आ रहा है मेरे पास। यस सर। एक कौन स्टूडेंट है जो बार बार यस कर दे रहा है, मतलब क्योंकि बाकी सब तो नो ही कर रहे हो। ठीक है, गुड। चलिए इंड करते हैं इसको। और ये रहा रिजल्ट। रिजल्ट दिख रहा है नंदी तुमको? यस सर, पोल भी आ गया था। अच्छा, आ गया था, चलो ठीक है। चलिए, हो सकता है कभी कभी वो नेटवर्क आपका स्लो हो तो उसके कारण लेट हो जा रहा हो। तो ठीक है, देखो 14 स्टूडेंट ने नो बोला है, एक स्टूडेंट अभी भी यस बोल रहा है और एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। यानी मैक्सिमम लोग सही हो, यानी सबको पता चल ही रहा है ना। अगेन इसका आंसर क्या है, ये होगा नो, एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि पहला नंबर से दूसरे नंबर पे क्या ऐड करना पड़ा, तो 0। फिर यहां से यहां पे ऐड क्या करना भैया, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, ऐड करके 1 में कितना ऐड करेंगे कि 2 आएगा, तो 1। तो यही देखो, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, और डिफरेंस अलग अलग हो गया तो एपी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत आसान है पता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एपी है या नहीं है। अब तो हमको लगता है कि सब लोग को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एपी है तो यस और नहीं है तो नो। चलिए गुड, सबका आंसर आ गया। और ये रहा रिजल्ट। एक स्टूडेंट मात्र ऐसा है जो नो कह रहा है, बाकी सब यस कर रहे हैं। अच्छा, जो नो कह रहे हो, जो भी एक स्टूडेंट हो, जो हैंड रेस करना, तो जो नो कह रहे हो कौन हो? अच्छा, हैंड ही नहीं रेस कर रहे हो। चलो ठीक है, नो नहीं होगा बाबू, नो कैसे कह रहे हो आप? ठीक है, यस होगा। सबको पता तो चल रहा है ना कि यस होगा, ये एपी है, क्लियर कट एपी है। आपको बस डिफरेंस देखना है, आपको डिफरेंस देखना है। यानी 22 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11। 33 में से 11 सब 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा 11। या हम बोल सकते हैं कि 11 में 11 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 11 ऐड करेंगे तो 33। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा, जैसे ये। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं, इसमें थोड़ा सोचना हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेट करना हो सकता है। तो इसको बताइए, क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है तो यस, नहीं है तो नो। थोड़ा सोच के। ठीक है, इस बार तो हैंड रेस करवाएंगे क्योंकि 50-50 हो गया। ठीक है, एपी है या एपी नहीं। चलो, चलिए अब आंसर शेयर कर देते हैं, और ये रहा आंसर, एकदम 50-50। एक और स्टूडेंट आंसर कर दो, 50-50 हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो आंसर नहीं किया वो कर दो, आप जो भी सेलेक्ट करना है करो। नहीं करोगे, चलो ठीक है। ये रहा रिजल्ट, दिख रहा है रिजल्ट सबको? रिजल्ट सबको दिखा? आप दिखा? चलिए, तो आपको पता चल यस। रहा है कि हाँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं, पता चल रहा है रिजल्ट देख के। तो थोड़ा कंफ्यूजन को दूर किया जाए। एक बार नो जो लिखे है वो थोड़ा हैंड रेज करना, जिन्होंने नो आंसर किया है, जिन्होंने नो आंसर किया है वो थोड़ा हैंड रेज करना। ठीक है,
आयुष, अमन पांडे, किरण, अविनाश, सौरभ, आकांक्षा, निधि, शिवम, प्रीति, नेहा। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोग सही हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, करना कैसे है जब इस टाइप का पैटर्न आ जाए। तो करना कुछ भी नहीं है। देखो एक काम करते हैं, ये सारा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो इस फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड टर्म है तो इसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये थर्ड टर्म है तो इसको हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं। जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म है 1/3 और फर्स्ट टर्म है 1/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, है ना, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और -3, तो ये हो गया -1/6, यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आया, -1/6। उसी तरह हम निकालेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, तो A3 माइनस A2। याद रखना, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 1/4 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया -1/12। तो एक जगह डिफरेंस आया -1/6 और दूसरी जगह डिफरेंस क्या आया, -1/12। तो डिफरेंस सेम है या अलग अलग है, डिफरेंस सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं होगा। क्लियर है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। इस बार आप लोग को बताना है 2 2 स्क्वायर 2 का पावर क्यूब और 2 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। एपी अगर है तो यस, और ये एपी में नहीं है तो नो। ठीक है, इस बार आप बताइए, इस बार देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो। चलिए आंसर कीजिए अपना। बोल जा रहा है सबके पास, Yes, sir. ठीक है, संदेह समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। चलिए तो रिजल्ट आ चुका है मेरे पास, अब आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये रहा रिजल्ट। ठीक है, चलो इसमें 12 बच्चे बोल रहे हैं नो और 4 बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, चलिए ऐसे मेजोरिटी ही सही बोल रहे हैं, जो 4 बच्चे यस बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 स्क्वायर मिला, फिर 2 स्क्वायर में अगेन 2 मल्टीप्लाई किए तो क्यूब मिला। यहाँ ऐड करने पे दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है, जैसे इस नंबर से इस नंबर पे गया तो 2 मल्टीप्लाई किए, इस नंबर से इस नंबर पे गया तो 2 मल्टीप्लाई किए, इस नंबर से इस नंबर पे गया तो 2 मल्टीप्लाई किए। तो ये एपी नहीं, ये एक्चुअल में जीपी होता है, जो अभी नहीं पढ़ना है आपको। और हमें जो एपी चाहिए, एपी में पर्टिकुलर नंबर हम ऐड करते हैं, तो ये एपी तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। क्लियर है, अगर किसी को क्लियर नहीं हो पाया तो आप पूछ सकते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलो एक और देते हैं, ठीक है, इस बार अगर सही बता दिए तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे ये है 3 √3 √12 √27 √48, क्या ये एपी है तो यस, और एपी नहीं है तो नो। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इस बार देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। एपी है तो यस, नहीं है तो नो। चलो रिजल्ट शेयर कर दिया जाए अब, है ना, किसी को और आंसर करना है तो कीजिए। चलिए ये रहा, इंड करते हैं, और ये रहा रिजल्ट। तो ये 4 लोग बोल रहे हैं यस और 10 लोग बोल रहे हैं नो। कौन सही है,
एक बात बताओ तो पहले, ये 4 लोग हैं कौन जो यस बोल रहे? थोड़ा हैंड रेज करना तो, जिन्होंने यस बोला है। कृति, आयुष, नंदिनी और आकांक्षा। वेरी गुड, है ना? आंसर आपका नो, यस ही होगा। बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड। लेकिन आप लोग में से कोई हमको बताएगा कि कैसे? कौन बताएगा? आकांक्षा बोलो। डिफरेंस रूट अंडर 3। हाँ बोलो बोलो, कोई भी बोलो। प्लस रूट 3 हो रहा है सर, प्लस प्लस रूट, रूट 3 हो रहा है ठीक है, गुड। तो हाँ कृति तुम बोलो। प्लस सर रूट 3 वही हो रहा बोल है। रहे थे डिफरेंस रूट। हाँ डिफरेंस रूट 3 है या प्लस रूट 3 हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए मात्र आपके सामने रिजल्ट था, 4 बच्चों ने सही किया, जिन्होंने थोड़ा किया होगा। जैसे रूट 3 है और रूट 12 है और रूट 27 है, तो रूट को बाहर निकाल के देखना है हमें। हमें ऐसे देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। रूट 48 है और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो है रूट 3 तो रूट 3 है। अच्छा रूट 12 को क्या हम लिख सकते हैं? रूट 12 जो है ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, और 2 2 का पेयर बना तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 रूट लिख सकते कि नहीं? यानी रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। और रूट अंडर 27 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 27 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो फिर 3 3 का पेयर बना, यानी इसको लिख सकते हैं 3 रूट 3। यानी रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 3। और उसी तरह से रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 3। अब देखिए अगर आप इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं और इसको A4 मानते हैं, तो बताओ A2 माइनस A1, तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3, रिजल्ट क्या आ जाएगा? रूट 3, ठीक है। A3 माइनस A2, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? रूट 3। और A4 माइनस A3, तो 4 रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 3, तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? रूट 3। तो यहां से आपको दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। तो डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी में है, ठीक है। अब बताओ क्या यहां तक हम क्लियर कर पाए आप लोगों को कि कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं रहेगा? क्या ये बात आप पता कर सकते हो? ठीक है, पता कर सकते हो ना। और इसको पता करने के लिए मात्र और मात्र एक तरीका है और कुछ भी नहीं अलग है, वो क्या है? डिफरेंस निकालो, ठीक है। अगर सारे टर्म्स का यानी सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड और फोर्थ से थर्ड, अगर सारा डिफरेंस सेम आ रहा है, सारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, ये भी आपके लिए। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन, अगर एपी में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये चूज करके बताना है। तो पुल करवा देते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन। अच्छा यस नो नहीं होगा, सॉरी सॉरी, इसको इंड करते हैं। आपका मल्टीपल चॉइस है ना, तो ऑप्शन ए बी सी डी सेलेक्ट करना है। गया पुल सबको? यस सर। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। जिंदगी दा पानी देके जिंदगी दा। हो गया? हेलो, आवाज आ रहा है ना यस सर। सबको? ठीक है, चलो गुड। चलिए तो आपका ऑप्शन हम दिखा देते हैं कि किसका किसका क्या क्या ऑप्शन आया है। ये रहा आपका रिजल्ट, दिख रहा है सबको? इसमें से 6 लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। यस 6 लोगों ने, जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है एक बार हैंड रेज करो। जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, अमन, पांडे, आयुष, निधि, आकांक्षा, जानवी, किरण, श्वेता,
वेरी गुड, ठीक है। जिन लोगों ने अभी ऑप्शन बी सेलेक्ट किया वो सब सही हो, ठीक है, और बाकी लोग से मिस्टेक हो गया। थोड़ा देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। बनाने का तरीका वही है, एपी है या नहीं है वो पता करने के लिए तो आपको बता चुके हैं, है ना। एपी है या नहीं है, क्या करेंगे, -10 -6 है ना, -2 और 2, यही है ना। तो इसको मान लेते A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो हमें निकालना है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है, -6, और फिर माइनस लगाएंगे, और A1 क्या है, A1 है -10। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो -6 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +10। तो 10 - 6 ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो A2 माइनस A1 निकाल लिए। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, -2, उसके बाद ये वाला माइनस, और उसके बाद A2 खुद माइनस में है, A2 खुद माइनस में, -6, तो ये भी हो जाएगा -2 + 6 दैट इक्वल टू 4। और उसी तरह अगर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा, A4 है 2, ठीक है, A4 क्या है 2, और माइनस A3 क्या है, A3 है -2, ठीक है। तो 2 + 2 यानी ये क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब D का वैल्यू, D का वैल्यू सब में 4 है, और AP है या नहीं है, तो ये AP है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। D मतलब क्या है, D मतलब कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे एक और चीज बताते हैं, D से कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट A1 से हम इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम A लिख रहे हैं तो A से होता है फर्स्ट टर्म, A से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, A से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। और D से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पता, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को, या जिस नंबर को बार बार हमें ऐड करना है वही नंबर होगा D। और ये दोनों समझ गए ना तो काम खत्म। बस यही दोनों से तो बनता है एपी, जहां से शुरू करना है और कितना कितना आगे बढ़ना है, कितना कितना नंबर ऐड करना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, आया ना। तो अब देखो एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले भी कुछ है, ठीक है। इसको देखो, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन क्या दे कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द एपी, ये एपी है। यहां पे आपको बोल रहा है कि ये एपी है, क्या बोल रहा है, एपी है। किसी भी एपी के लिए, एपी के क्वेश्चन के लिए आपको अगर ए और डी पता है ना तो मैक्सिमम काम हो जाएगा, और उसके बाद एन भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताओ इस क्वेश्चन को देख के ए का वैल्यू कितने लोग बता सकते हो, सर जहां से शुरू हुआ है वही तो ए है या नहीं है। तो क्या ए का वैल्यू बताना आसान है, Yes. है ना। तो ए बताना है, एपी बोल दिया तो आगे हमको कुछ चेक नहीं करना है, डायरेक्ट हमको लिखना है ए, सर ए कितना है, तो ए है 3/2। अब पूछ रहा है कि डी कितना है, तो डी बताने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी हम कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, यानी 1/2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बताइए, 3/2 को। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा, क्या, एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 1 - 3, यानी हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, यानी रिजल्ट आ गया -1। ए और डी का वैल्यू निकालना वैसे तो आसान है, लेकिन उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, क्या ए और डी का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, समझ में आ रहा है ए और डी का वैल्यू निकालना, यस सर। ठीक है, चलो गुड। तो इसलिए इसको हम सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे देखिए एक ये है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, तो ये आपको खुद करना है ना। ये हम आपसे प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आपको सबसे पहले बताना है कि कौन एपी है। क्या आप बता सकते हो इन सारे में से कि कौन एपी है कौन नहीं है, बता सकते हो, इतना आपसे करवाया गया है, ठीक है। Yes, अगर sir. एपी है
तो एपी है तो उसके नेक्स्ट 2 नंबर, उसके बाद वाला 2 नंबर हमें पता करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, इसमें 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 होगा। तो बताओ ये फर्स्ट नंबर एपी है या नहीं है? यस और नो? है सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये एपी है। अब इसके बाद बोल रहा है इसका नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करो, तो नेक्स्ट 2 टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसके 22 के बाद कौन सा टर्म आएगा इस सीरीज में? इस सीरीज में आएगा 28, ठीक है, 28 एंड 28 प्लस 6 34, म्यूट कर लो, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो। Write first 4 terms of AP when the first term is A and the common difference is D are given as follows, है ना। मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये कि A और D पता है तो क्या AP बना सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम लोग सीख ही लिए। हमें AP नहीं दिया है, हमें बताया कि फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस D है और हमें पता करना है AP बनाना है। इस दोनों की हेल्प से हमें क्या लिखना है? AP। तो एपी स्टार्ट कहां से करते हैं? फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म है क्या? -2। और इसके बाद वाला टर्म हमें कब मिलता है? डी को ऐड करते हैं, डी को ऐड करते हैं यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो इसके बाद वाला टर्म मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस है 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2। इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो -2 डॉट डॉट डॉट, यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखना था, फर्स्ट 4 टर्म हम लिखते हैं और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये जो मिला यही है एपी। लिस्ट ऑफ नंबर्स जो मिला वही है एपी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन इसको हम थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि हमारे पास जो एपी होगा वो कौन सा एपी होगा? -2 -2 -2 -2, 4 टर्म लिखना है, फिर डॉट 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 का मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बताओ ये वाला जो दिख रहा है यानी a = -1 d = ½ अब क्या इससे आप एपी फॉर्म कर सकते हो या नहीं? एपी बना सकते हो ना। अब एपी बनाने के लिए रूल क्या कहता है? एपी बनाने के लिए रूल ये कहता है भाई फर्स्ट टर्म स्टार्ट कहां से करना है? -1, है ना। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा, इसको हम इस टाइप से कुछ लिख देते हैं। 4 टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया -1 यानी a का वैल्यू। अच्छा, सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? इस -1 में कितना ऐड करना पड़ेगा सेकंड टर्म के लिए? बता सकते हो कोई? -1 में क्या ऐड करें बताओ? सर 1/2 1/2 है ना। तो 1/2 ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा -2 + 1, है ना, एलसीएम लेने के बाद /2 यानी दैट इज इक्वल टू -2 + 1 यानी -½ ये सेकंड टर्म मिल गया। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? तो सेकंड टर्म में फिर से डी को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? -½ अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? हाफ को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0, ठीक है। अब बताओ फोर्थ टर्म हमें चाहिए, तो फोर्थ टर्म में हम क्या करेंगे? जो रिजल्ट आया यानी A3 का वैल्यू 0 में क्या ऐड करेंगे? हाफ, तो 0 में हाफ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो 4 टर्म हमें मिल गया एपी का। पहला है -1, दूसरा है -1/2, थर्ड है 0, फोर्थ है 1/2 एंड डॉट डॉट डॉट। यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड एपी। क्लियर है क्या? तो क्या आप ए और डी आपको मिल जाए तो क्या आप एपी निकाल सकते हो या नहीं? बताओ। तो ए और डी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे इसमें बताइए, इसमें A1 फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? -1.25। अब हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म में ये जो कॉमन डिफरेंस है, जो ऐड करने वाला नंबर है, उसको ऐड कर देते हैं। तो -1.25 में हम क्या ऐड कर देंगे? हम ऐड कर देंगे -0.25। तो यहाँ पे ऐड करना हुआ यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1.25 और प्लस माइनस -0.25।
बता, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये तो दोनों को ऐड ही करना है ना, तो 125 प्लस 25 150 है ना, तो 1.50 आएगा, जिसको 1.5 ही लिखते हैं या 50 लिख दो और माइनस साइन, तो A2 हो गया। इसी तरह अगर A3 निकालेंगे तो A3 निकालेंगे तो A2 में क्या ऐड कर देंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी माइनस 0.25, ठीक है, यानी ये हो जाएगा माइनस 1.50 और प्लस माइनस माइनस 0.25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.75 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली A4 निकालना है तो A4 हो जाएगा माइनस 1.75 और इसमें प्लस करेंगे क्या? माइनस 0.25। तो अब सबको पता चल रहा होगा कि हम क्या करें, 1.75 और माइनस 0.25, ये कितना होगा? 175 प्लस 25 200, यानी रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2.0 यानी माइनस 2। तो हमारा जो AP निकला, AP कौन सा निकला? तो फर्स्ट टर्म ये है 1.25 और इसमें सेकंड टर्म इतना ऐड करने पे मिला, तो सेकंड टर्म है माइनस 1.50 और फिर थर्ड हो गया माइनस 1.75 और फोर्थ हो गया माइनस 2 और उसके बाद डॉट 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 लगा देना है। ये सीरीज चलता जाएगा और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे? AP, ठीक है।